नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। और गत व्याख्यान या चर्चा के दौरान हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अंग महासभा, जिसे कि जनरल असेंबली कहते हैं, के संदर्भ में चर्चा करी। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के एक और अति महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद, जिसे कि हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, के संगठन एवं इसकी भूमिका आदि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो अनुभव रहे और इसके पूर्व जो राष्ट्र संघ स्थापित किया गया था, वैश्विक परिदृश्य में शांति की स्थापना और विकास की अवधारणा के निमित्त मानते हुए, इन सब के जो मिले जुले अनुभव रहे, उसके आधार पर जो विश्व के प्रमुख राष्ट्र और उनके नेतृत्वकारी जो शक्ति थी, उन्होंने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का प्रयास किया जो कि वास्तविक अर्थों में अपनी उपादेयता को सिद्ध कर सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ उन विद्वानों की जो सोच थी, उसकी ही एक परिष्कृत परिणति रही। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, तो हमने इसके महत्वपूर्ण 6 अंगों के बारे में जाना। आज हम एक और महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था या वह महत्वपूर्ण अंग है जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का हम पहरेदार या चौकीदार मान सकते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि यह वह संस्था है जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए निरंतर अपना कार्य करती रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संपूर्ण शक्ति है, उसको सुरक्षा परिषद में निहित कर दिया। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। जब हम महासभा के सापेक्ष इसको देखते हैं, तो हम पाते हैं कि महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटा सदन है, लेकिन उसकी जो शक्ति है वो महासभा की अपेक्षा बहुत व्यापक है। यदि हम महासभा को मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था मानते हैं, तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक जो विषय हैं, उसमें सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यपालिकीय अंग है। एक विद्वान हैं जिन्हें कि पामर और पार्किंस के नाम से जानते हैं। पामर पार्किंस कहते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है, मतलब चाबी है। डेविड कुशमैन एक और अन्य विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि यह दुनिया का पुलिसमैन है। यदि हम वास्तविक अर्थों में सुरक्षा परिषद की स्थिति का अवलोकन करें, तो हम पाते हैं
कि जो सुरक्षा परिषद है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। संकट का समय हो या शांति का समय हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरे अंग हैं वो कार्य कर रहे हों या ना कर रहे हों, वर्ष का कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, मौसम हो, सुरक्षा परिषद निरंतर अपना कार्य करती रहती है। यह बात सुरक्षा परिषद की जो महत्ता है उसको इंगित करती है। जब हम इसके संगठन के बारे में चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसके 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियमों को दिया गया है। इन नियमों के अनुसार सुरक्षा परिषद में मूलतः 5 स्थायी मतलब परमानेंट और 6 अस्थायी मतलब टेम्परेरी कुल 11 सदस्य थे। लेकिन सितंबर 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में संशोधन के माध्यम से जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 6 से बढ़ा करके 10 कर दी गई। इस प्रकार वर्तमान में सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वो 5 एशिया अफ्रीकी राज्यों में से, 1 पूर्वी यूरोप से, 1 दक्षिणी अमेरिका से, शेष पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से होने चाहिए। और जब हम इसके स्थायी सदस्यों की बात करते हैं तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें की एक विशेष प्रकार की शक्ति जिसे निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति कहते हैं वह प्राप्त है। जो अस्थायी सदस्य हैं उनका निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। सदस्यों का निर्वाचन करते समय जो महासभा है वह संगठन के उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का योगदान, भौगोलिक क्षेत्रों का प्रॉपर प्रतिनिधित्व, इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखती है। जिस देश का कार्यकाल समाप्त होता है उसे उसी साल पुनः उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अस्थायी सदस्यों के पहले निर्वाचन में 3 सदस्य 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए थे। 14 नवंबर 1970 को भारत सहित 19 गुटनिरपेक्ष देशों ने सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाने हेतु एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि जो परिषद के सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा करके 21 कर दी जाए, लेकिन वह अभी तक अमल में नहीं आ पाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि महासभा के विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है वो सीमित है, लेकिन वास्तविक अर्थों में सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। यह स्थायी रूप से सत्र में निरंतर रहता है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और यदि आवश्यकता हो अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, ऐसा महसूस हो, तो इसकी बैठक अल्प सूचना मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस के आधार पर 24 घंटे के भीतर बुलाई जा सकती है। जो सुरक्षा परिषद है इसकी बैठक कहीं भी हो सकती है। विभिन्न प्रकार के हमारे ऐतिहासिक अनुभव इस प्रकार के रहे हैं। जो प्रक्रिया संबंधी विषय हैं, इसके प्रोसेस संबंधी या प्रोसीजरल मैटर जिन्हें कहते हैं, उनमें निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है, मतलब 15 में से 9। प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय जो हम देखते हैं वो उन मामलों से है जिसमें सुरक्षा परिषद की बैठक में के समय, स्थान का निर्णय, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम,
सदस्यों की बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करना आदि जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले हैं, उनके निर्णय के लिए 9 मतों के साथ यह भी आवश्यक है कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, स्थायी सदस्य हैं, उस निर्णय से सहमत हों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र है स्थायी रूप से, उसे महत्वपूर्ण विषयों में वीटो की शक्ति प्राप्त है। तो यह बात यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रमुख रूप से वैश्विक शांति और सुरक्षा, यह सुरक्षा परिषद का कार्य क्षेत्र है। सुरक्षा परिषद जो है, उसके अधिकार क्षेत्र में जो आने वाले संगठनात्मक विषय हैं, उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी जो अधिकार है वो प्राप्त है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना आदि जो ऐसे कार्य हैं, वह जो महासभा के साथ मिलकर के करती है और बाध्यकारी प्रभाव रखती है। शांति और सुरक्षा संबंधी जो निर्णय हैं, उनको लागू करने का जो प्रश्न है, वो केवल सुरक्षा परिषद की शांति भंग करने की जो कार्यवाही है उसके आधार पर ही हो सकता है। यदि सुरक्षा परिषद यह निर्णय कर ले कि वह किसी परिस्थिति से वैश्विक शांति और सुरक्षा को जो खतरा है वो उत्पन्न हो गया है, या शांति भंग हो रही है, या किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर लिया है, तो उसे कूटनीतिक, आर्थिक, सैनिक कार्रवाई का आदेश करने का अधिकार है। जो नवीन सदस्य हैं, उनको सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद की जो शक्ति है वो अति महत्वपूर्ण हमको नजर आती है। सुरक्षा परिषद है, उसकी सिफारिश पर कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वंचित किया जा सकता है, और परिषद चाहे तो उसको पुनः सदस्यता प्राप्त करा देने का अधिकार भी रखती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, उनको निपटाने के लिए या उनके समाधान हेतु सुरक्षा परिषद जो है एक महत्वपूर्ण स्थिति में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन करती है। जब हम सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली और वीटो के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 27 में जो सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार जो प्रक्रिया संबंधी विषय हैं, मतलब प्रोसीजरल सब्जेक्ट जो हैं, उनके विषय में परिषद के निर्णय हेतु 9 सदस्यों जो हैं उनके जो स्वीकारोक्ति है वह आवश्यक है। तो प्रक्रिया संबंधी विषय जो हैं उसके लिए 9 सदस्यों का जो है अनुमोदन आवश्यक है, जिसमें कि 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनके वोट भी होने चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया संबंधी विषयों को छोड़ करके जो अन्य विषय हैं उनके संबंध में निर्णय के लिए 5 सदस्यों की जो सर्वसम्मति है वो अनिवार्य है।